हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोग जान रहे थे पिछले क्लास में वंस अपॉन ए टाइम जो चैप्टर था, इनके बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में जान रहे थे। और वंस अपॉन ए टाइम चैप्टर में हमने जितना बातें जाना था उसमें ये जाना था कि वास्तव में क्या थी कि जो आपकी क्या कहते हैं, जो एक ओल्ड वुमेन थी जो कि क्या थी, ब्लैक थी। ओल्ड वुमेन थी, वो भी ब्लैक थी, ठीक है। और ब्लैक के साथ क्या थी कि वो ओल्ड वुमेन थी, ये समस्या था। उसके बाद और क्या समस्या था कि वो एक स्लैब की बेटी थी, ठीक है, वो भी अमेरिकन स्लैब था, ठीक है। ये सभी समस्या हमने देखा था, ठीक है। लेकिन उसके साथ हमने क्या देखा था, उनके साथ एक चीज हमने देखा था कि वो काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल थी। उनका क्या था कि इनका जो आपका रिलैक्स था, इनका जो आपका क्या था, इनका जो आदर था, रिस्पेक्ट जो था, ये रेपुटेशन बहुत ज्यादा था, रेपुटेशन ज्यादा था। तो रिपुटेशन ज्यादा होने के पीछे क्या रीजन था कि ये काफी ज्यादा वाइज थी। रिपुटेशन ज्यादा होने के पीछे रीजन ये था कि ये ज्यादा क्या थी, वाइज थी। और ज्यादा वाइज होने की वजह से, ज्यादा बुद्धिमान होने की वजह से आपका क्या हो गया था कि इनके अंदर आपका क्या, लोगों का रेपुटेशन होता था। उनके नेबरहुड विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी क्वेश्चन, बिना किसी प्रश्न किए क्या करते थे, सभी को क्या करते थे, क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट देते थे सभी उनको, ठीक है। ये कंडीशन इनके साथ था, किनके साथ है, ब्लैक वुमेन के साथ में। तो यहाँ तक हम लोग देखा था। उसके बाद हमने एक और चीज देखा था, एक चीज क्या देखा था कि एक यंग आपका क्या हो गया था, यंग दो चार लड़के आए थे, यंग आपके लड़के आए हुए थे। और यह यंग क्या करना चाहते थे कि इन्हें डिसअप्रूव करना चाहते थे, डिसअप्रूव करना चाहते थे कि भाई कि ये जो गलत है, ये क्या है, ये जो औरत है ये फ्रॉड है, ठीक है। ये करना चाहते थे और इनकी वजह से क्या हो गया कि इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे, ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे जो उनके साथ क्या थे, ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे जो इनसे इररिलेवेंट थे, इनसे इररिलेवेंट थे, किसी भी रूप में इनसे क्या थे, कनेक्टेड नहीं थे, किसी भी रूप में इनसे कनेक्टेड नहीं थे। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी। और ये आपका इन्हीं से लेकर आपका जनरली क्वेश्चंस पूछा जा रहा था कि बताइए कि मेरे हाथों में क्या है, और ये जो अगर बर्ड्स है भी तो बताइए ये डेड है या फिर अलाइव है, डेड है या फिर अलाइव है, जिंदा है या मरा हुआ है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा था। अब बताइए कि वो ब्लैक है, ओल्ड वुमेन है, और क्या है साथ में, सबसे बड़ी समस्या उनके साथ क्या थी कि वो ब्लाइंड थी। क्या थी, ब्लाइंड थी। अब ब्लाइंड के कंडीशन में क्या होगा कि उसे तो कुछ पता नहीं होगा, तो ये समस्या थी। और उनको ये डिसअप्रूव करने की, या जो यंग पीपल थे ये डिसअप्रूव करना चाहते थे कि ये फ्रॉड है। ये यहाँ तक हम लोगों ने इन बातों को समझा था या जाना था। अब जानेंगे हम लोग इसके आगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने देखे थे। तो इनसे रिलेटेड हमने कल क्वेश्चंस भी देखे थे। अब उसके आगे देखना है हम लोग को क्या है आगे। कह रहा है आगे कि वंस अपॉन ए टाइम, फिर एक समय की बात है, वंस अपॉन ए टाइम विजिटर आस्क्स एन ओल्ड वुमेन अ क्वेश्चन, हु आर दे, दीज चिल्ड्रन। विजिटर्स ने एक और क्वेश्चन उस ओल्ड वुमेन से पूछा। क्या पूछा कि ये कौन है, वे कौन है, दी चिल्ड्रन, के जो बच्चे कौन है। कह रहा है व्हाट डिड दे मेक ऑफ दैट इनकाउंटर, ठीक है। कह रहा व्हाट डिड दे मेक ऑफ दैट इनकाउंटर। अब क्या हो गया कि बार बार इसे इनकाउंटर कर रहे हैं। इनकाउंटर का मतलब कि एकदम विरोधाभास, एक दूसरे के बिल्कुल लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक क्वेश्चन का जवाब दिए नहीं तब तक दूसरा क्वेश्चन उन पर चढ़ा हुआ है। तो इन तरह से किसी भी तरह उनका ये मोटो था कि किसी भी तरह ये हम क्या कर दें कि साबित कर दें कि ये लेडी है, इनका रेपुटेशन जो कर रहे हैं आप, जो इनको आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये रिस्पेक्ट देने योग्य नहीं है, बल्कि ये क्या है,
फ्रॉड है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है व्हाट डिड दे हियर इन दोज फाइनल वर्ड्स, व्हाट डिड दे हियर इन दोज फाइनल वर्ड्स, द बर्ड इज इन योर हैंड्स, व्हाट डिड दे हियर इन दोज फाइनल वर्ड्स। कह रहा है कि उसने क्या अंतिम शब्दों में सुना, कह रहा है व्हाट डिड दे हियर इन दोज फाइनल वर्ड्स, कह रहा है कि अंतिम शब्दों में उन्होंने क्या सुना, द बर्ड इज इन योर हैंड्स, कि चिड़िया जो है उनके हाथ में है। अ सेंटेंस दैट गेस्चर्स टूवर्ड्स पॉसिबिलिटी और वन दैट ड्रॉप्स अ लैच। अब ये जो औरत जो बोल्ड वुमेन थी, इन्होंने कही क्या कि एक बात कही थी कि मुझे नहीं पता कि वो डेड है या अलाइव है, लेकिन इतना बात है कि आपके हाथों में है। तो इनसे क्या पॉसिबिलिटी निकल के आती है, पॉसिबिलिटी निकल के आती है कि वन एंड ड्रॉप ऑफ लैच, यानी कि एक पॉसिबिलिटी ये निकल के आती है कि आप देख रहे हैं आपके पास गेस्चर है, यानी कि गेस्चर को डिनोट करता है कि मान लीजिए कि हमारे हाथ में कोई चीज है, हम कैसे जानेंगे कि ये हमारे हाथ में है कि नहीं है। तो उस कंडीशन में अगर कोई बताता है कि ये चीज हमारे हाथ में है, इसका मतलब ये है कि वो देख रहा है, अर्थात कि यह आपका क्या कर रहा है कि डिनोट करता है कि गेस्चर आपके पास देखने की विजिबिलिटी है, एबिलिटी है, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरह से आपकी एक आपका इनकी पॉसिबिलिटी बन रही थी कि आपको ये कैसे पता चला कि मेरे हाथों में चिड़िया है। अब उनमें क्या कह रहा है, perhaps what the children heard was it is not my problem। कह रहा है perhaps what the children heard was it's not my problem। बच्चों ने क्या सुना या बच्चों से मैंने क्या सुना ये मेरी समस्या नहीं है। I am old, मैं बुढ़ी हूँ, फीमेल हूँ, एक लेडी हूँ, ब्लैक हूँ और ब्लाइंड हूँ। मैं क्या हूँ, एक बूढ़ी ब्लैक काली औरत हूँ। What wisdom I have now is in knowing I cannot help you। कह रहा है कि what wisdom, जो कुछ भी हमारे पास बुद्धिमता है, I have now is in knowing, I have now is in knowing I cannot help you। मैंने सारा का सारा बुद्धिमता ये जानने में लगा दिया, लेकिन मैं खुद अपने आप की भी मदद न कर पाया। द फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज इज योर्स। आगे की भाषा क्या है, आपकी है। आगे की जो भाषा है वो क्या है, आपकी है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बातें आपको नहीं बता सकता। मतलब मैंने अपनी पूरी बुद्धिमता लगा दी ये जानने के लिए कि आपके हाथ में है कि नहीं, बच्चा वो मरा है या जिंदा है। हमने पूरी बुद्धिमता लगा ली, लेकिन मैं क्या कर पाया, मैं अपने आप को मदद नहीं कर पाया। द फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज इज योर्स। आपकी भाषा यानी अगली भाषा जो होगी आपकी भाषा होगी, आपकी भाषा होगी। क्या कह रहा है, दे स्टैंड देयर, वे लोग वहीं खड़े रहे। दे स्टैंड देयर, वो वहीं पे खड़े रहे। सपोज, मान लो कि नथिंग वाज इन दियर हैंड्स, ऐसे खड़े रहे जैसे कि मानो उनके हाथ में कुछ भी ना हो। सपोज द विजिट वाज ओनली अ रस, अ ट्रिक टू गेट टू बी स्पोकन टू, टेकन सीरियसली एज दे हैव नॉट बीन बिफोर। वो मान लीजिए कि वो क्या कर रहे हो, एक ट्रिक कर रहे हो, एक मतलब चीट करने की कोशिश कर रहे हो, एक धोखेबाजी का काम कर रहे हो, और उनके सामने इस तरह से खड़े हो कि उनके हाथों में कुछ नहीं हो, लेकिन फिर भी ये शो करना चाहते हो कि उनके हाथ में हो। ये भी तो हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, यह एक केस बन सकता है। अर्थात कि मान लीजिए कि वो उनके साथ ट्रिक कर रहा है, मतलब धोखेबाजी कर रहा है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं, उनके सामने खड़ा है और अपने आप को शो अप कर रहा है कि हाथ में उन्होंने कुछ रखा हुआ है। अ चांस टू इंटरप्ट, यानी कि इसको रोकने का एक मौका मिल सकता है। टू वायलेट द एडल्ट वर्ल्ड, इट्स मैजमा ऑफ डिस्कोर्स अबाउट देम। क्या कह रहा है कि अ चांस टू इंटरप्ट, इसको रोकने का एक अवसर हमें प्राप्त हो सकता है। टू वायलेट द एडल्ट वर्ल्ड, कि वह एडल्ट वर्ल्ड को, अर्थात कि एडल्ट वर्ल्ड को, अर्थात कि वयस्क दुनिया को क्या कर सकता है, वो वायलेट कर सकता है, मतलब हिंसक बना सकता है। इट्स मैजमा ऑफ डिस्कोर्स अबाउट देम, ठीक है। यह क्या है कि यह एक अक्रम के रूप में
एक अलग रूप में क्या हो सकता है कि यह एक उपयुक्त बात नहीं मानी जा सकती है। यानी इस तरह के इंटरप्शन, इस तरह की जो तरीके धोखेबाजी की, यह यंग वर्ल्ड के लिए क्या है, एक तरह की वॉयलेट उत्पन्न करने वाला है। वो तो बेचारी बूढ़ी औरत थी, बात सह रही है, लेकिन वहीं पे कोई यंग ब्लडेड होता जिनके अंदर आपके नए खून होते हैं, तो वो वहां पे क्या हो जाता, लड़ जाता उससे। तो यह कंडीशन ये बताना चाहता है कि यंग ब्लडेड के साथ आपकी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता था इनको। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है आपका, आगे कह रहा है यू ओल्ड वुमेन, तुम बूढ़ी औरत, ब्लेस्ड विथ ब्लाइंडनेस, तुम में अंधापन है, कैन स्पीक द लैंग्वेज दैट टेल्स अस व्हाट ओनली लैंग्वेज कैन, हाउ टू सी विदाउट पिक्चर्स। कह रहा है तुम तो अंधी हो और तुम हम लोग की तरफ बोल सकती हो, लेकिन बताओ कि तुमने यह पिक्चर, यह तस्वीर कैसे देखी, अर्थात कि मेरे हाथ में क्या है, यह तस्वीर तुम्हें दिखा कैसे। लैंग्वेज अलोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम स्कैरीनेस ऑफ थिंग्स विद नो नेम्स। कह रहा है कि भाषा हमारी, वो बोल रही है कि भाषा हमारी उन सभी, केवल एक भाषा ही हमारी उन सभी चीजों से हमें सुरक्षा देती है जिसे हम लोग अपने द्वारा कर नहीं सकते। ये कह रहा है कि ये लैंग्वेज है, मेरी भाषा के बदौलत ही मैं क्या कर सकता हूँ, इन सभी समस्याओं से अपने आप को बचा सकती हूँ। कह रहा है लैंग्वेज अलोन इज अ मेडिटेशन। वास्तव में लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है, मेडिटेशन है, एक साधना है। भाषा क्या है, एक साधना है। ठीक है, टेल अस व्हाट इट इज टू बी वुमेन सो दैट वी में नो व्हाट इट इज टू बी अ मैन। कह रहा है टेल अस, मुझे बताओ, व्हाट इट इज टू बी अ वुमेन सो दैट वी में नो व्हाट इट इज टू बी अ मैन। कह रहा है मुझे बताओ व्हाट इट इज टू बी अ वुमेन, कि क्या एक औरत में होती है, सो दैट वी मे नो, जिसके कारण हम लोग उसे औरत के रूप में जानते हैं, एंड व्हाट इट इज टू बी अ मैन। ठीक उसी प्रकार ये बताओ ऐसा क्या चीज एक मैन के अंदर होता है जिनके कारण हम ये कहते हैं कि आदमी है। मतलब क्या कह रहे हैं, इसका पूछने का मतलब है हम कैसे किसी वुमेन को वुमेन कहेंगे और कैसे एक मैन को मैन कहेंगे, इनकी किन क्वालिटी के आधार पे मैन और वुमेन को हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट मूव्स एट द मार्जिन। व्हाट मूव्स एट द मार्जिन मतलब क्या, कह रहा है व्हाट मूव्स एट द मार्जिन। अब इनसे आप कैसे बचोगे, कैसे निकलोगे। व्हाट इट इज टू हैव नो होम इन दिस प्लेस। कह रहा है व्हाट इट इज टू हैव नो होम इन दिस प्लेस, ऐसे लोगों को इस स्थान पे कोई जगह नहीं है। टू बी सेट adrift from the one you knew, what it is to live at the edge of towns that cannot bear your company। ये क्या कह रहा है, टू बी सेट एड्रिफ्ट फ्रॉम द वन यू न्यू, तुम जानती हो कि तुम अकेले यहाँ पे क्यों हो। वाट इज टू लाइव एट द एज ऑफ टाउन, तुम शहर के बाहर अकेले क्यों हो। कैन नॉट बियर योर कंपनी, क्योंकि तुम समूह में, समुदाय में, लोगों के बीच रहने लायक नहीं हो, इसलिए तुम अपने आप को क्या कर ली हो, जहां लाके छुपाई हो या अलग अकेले में हो। ठीक है, अलग क्या हो, अकेले में यहाँ पर शामिल हो या उपस्थित हो। उसके बाद कह रहा है टेल अस अबाउट शिप्स, टेल अस अबाउट शिप्स टर्न्ड अवे फ्रॉम सोरलीनेस एट ईस्टर प्लासेंटा इन अ फील्ड। क्या कह रहा है कि टेल अस अबाउट शिप्स टर्न्ड अवे फ्रॉम सोरलीनेस एट ईस्टर प्लासेंटा इन अ फील्ड। कह रहा है मुझे ये बात बताओ कि शिप्स टर्न्ड अवे फ्रॉम सोरलीनेस एट ईस्टर, ईस्टर के एक किनारे से, कोस्टल एरिया से एक क्या निकलती है, एक शिप निकलती है। ठीक है, फिर भी उसकी प्लासेंटा इन अ फील्ड, लेकिन उनका जो नीचे का तली है अभी भी जमीन से लगा हुआ है, बताओ कैसे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो उन क्वेश्चन से इन्हें फ्रॉड साबित करना है। कह रहा है कि एक आपकी जहाज है जो निकलती है, आपके कोस्टल एरिया से निकल चुकी है,
फिर भी उनकी जो तली है वह जमीन से सटी हुई क्यों है। उसके बाद कह रहा है टेल अस, मुझे बताओ, अबाउट अ वैगन लोड ऑफ स्लैब्स। कह रहा है कि एक वैगन है, एक बड़ी गाड़ी है और वो पूरी की पूरी स्लैब से बड़ी है, गुलामों से भरी हुई है पूरी स्लैब, एक पूरी गाड़ी है। हाउ दे sang so swiftly their breath was extinguished from the falling snow। कह रहा है कि बताओ कि वे लोग कैसे सॉफ्टली गा सकते हैं, दे sang so softly, वो बिल्कुल आराम से कैसे रह सकते हैं, अपने सांसों को कैसे आराम से संभाल सकते हैं। extinguishable from falling snow, जब आपका क्या हो, एक विचित्र तरीके से बर्फबारी हो रहे हो और ये सभी एक गाड़ी में आपका भरे हो, उस कंडीशन में भी ये विचित्र तरीके से आराम से ये लोग कैसे एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन, हाउ दे न्यू फ्रॉम द हंच ऑफ द नियरेस्ट सोल्जर्स दैट द नेक्स्ट स्टॉप वुड बी देयर लास्ट। कह रहा है कि हाउ दे न्यू, वे लोग कैसे इस बात को जानेंगे, फ्रॉम द हंच ऑफ द नियरेस्ट सोल्जर दैट द नेक्स्ट स्टॉप वुड बी देयर लास्ट। कह रहा है कि कैसे वो समझेंगे कि एक व्यक्ति का जो ये कंधा है, व्यक्ति का जो ये ग्रुप है, अगले जो आपका स्टॉपेज है वह उसके जिंदगी का आखिरी है। इस कंडीशन में भी एक व्यक्ति यानी कि स्लैब्स यह अपने आप को कैसे कंट्रोल रख पाता है, कैसे अपने आप को खुशीपूर्वक रख पाता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि द इन डोर ओपन्स, इतने ही देर में इतना क्वेश्चन पूछ देता है। इसी बीच क्या होता है कि अंदर का दरवाजा खुलता है। अ गर्ल एंड ए बॉय स्टेप अवे फ्रॉम इट्स लाइट। ठीक है, एक लड़की छोटी सी और एक लड़का बाहर निकलता है। दे क्लाइम इनटू द वैगन बेड, और ये इस गाड़ी के बेड पे चढ़ जाता है। द बॉय विल हैव अ गन इन 3 years। ठीक है, द बॉय विल हैव अ गन इन 3 years, वो 3 साल का है, उनके हाथों में एक गन है यानी कि बंदूक है। बट नाउ ही कैरीज अ लैम्प एंड अ जग ऑफ वार्म साइडर, लेकिन अपने आप को ठंड से बचाने के लिए एक आपका कोल्ड लैम्प रखे हुए हैं जो ठंड से बचा सके। उसके बाद कह रहे हैं दे पास इट फ्रॉम माउथ टू माउथ। ठीक है, और उस गम को, उस क्या कहते हैं लैम्प को माउथ टू माउथ एक दूसरे के पास ट्रांसफर कर रहा है ताकि सभी कोई क्या कर सके, इस कोल्ड से, इस बर्फबारी से, इस आइस के आपके बर्फबारी से क्या कर सके, बच सके। यह आपको बताना चाहता है। उसके बाद क्या कह रहा है, द गर्ल ऑफर्स, कह रहा है द गर्ल ऑफर्स ब्रेड, पीसेस ऑफ मीट एंड समथिंग मोर, अ ग्लांस इनटू द आईज ऑफ द वन सी सर्व्स। कह रहा है द ग्लास ऑफर्स ब्रेड, यानी जो गर्ल थी वह आपकी रोटी और मीट के टुकड़े एंड समथिंग मोर, और भी कुछ वो उसे ऑफर करती है यानी कि देती है उस बच्चे लड़के को। अ ग्लांस इनटू द आईज ऑफ द वन सी सर्व्स, उनकी आंखों में एक झलक देखने से ऐसा लगता है कि उनका विचार क्या है, सर्व करने का विचार है। मतलब वो आदर पूर्वक उन्हें सेवा की भावना से उन्हें देने की कोशिश करती है, यानी कि उनके मन में सेवा की भावना है, सेवा की भावना है। क्लियर है, सेवा की भावना है। उसके बाद क्या कर रहा है, वन हेल्पिंग फॉर ईच मैन, टू फॉर ईच वुमेन एंड अ लुक। कह रहा है कि वन हेल्पिंग फॉर ईच मैन, वन हेल्पिंग फॉर ईच मैन, एक व्यक्ति हर व्यक्ति को, हर आदमी को मदद कर रहा है। टू फॉर ईच वुमेन, वहीं पे 2 व्यक्ति हर एक औरत को आपको मदद कर रहा है। एंड ए लुक, एक नजर देखने से ऐसा लग रहा है कि एक व्यक्ति एक आदमी को मदद कर रहा है लेकिन एक औरत को मदद करने के लिए 2 आदमी जा रहा है। दे लुक बैक, वे लोग पीछे देखते हैं। द नेक्स्ट स्टॉप विल बी देयर लास्ट, जबकि उन्हें पता है कि अगला जो उसका स्टेप है, अगला जो स्टॉप है,
जिस स्टॉप पे स्लैब की जिंदगी का आखिरी जिंदगी होगा। वैगन जो कार है वो जहां पे रुकेगी आखिरी जिंदगी होगी, उसके बावजूद भी वो एक दूसरे के लिए हेल्प क्यों कर रहा है। बट नॉट दिस वन इज वार्म्ड, बट नॉट दिस वन, यह ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस वन इज वार्म्ड, और यह वास्तव में क्या है, उनके लिए यह गर्माहट का या फिर आंतरिक रूप से आपका कंफर्ट का द्योतक है। इट्स क्वाइट अगेन व्हेन द चिल्ड्रेन फिनिश स्पीकिंग until the woman breaks into the silence। कह रहा है इट्स क्वाइट अगेन व्हेन द चिल्ड्रेन फिनिश स्पीकिंग, जब बच्चे बोलना बंद कर देते हैं, until the woman breaks into the silence, ठीक है, तब तक ये औरत जो थी अपनी साइलेंस को तोड़ी नहीं थी, यानी कि शांति से वो बैठी रही। फाइनली अंततः अंततः वो औरत कहती है आई ट्रस्ट यू नाउ, मैं अब आप पे भरोसा करती हूँ। आई ट्रस्ट यू, मैं आप पे भरोसा करती हूँ विद द बर्ड दैट इज नॉट इन योर हैंड्स, वह आपका जो चिड़िया थी वो आपके हाथों में नहीं है। बिकॉज यू हैव ट्रूली कॉट इट, जिसे आपने वास्तव में पकड़ा था वो चिड़िया अब आपके हाथों में नहीं है। लुक, देखो, हाउ लवली इट इज दिस थिंग वी हैव डन टुगेदर, देखो मैंने क्या कर लिया कि हम दोनों के बीच में जो वो वार्तालाप हुई वह कितनी अच्छी हुई, यह देखो। कहने का मतलब क्या है कि पूरी चैप्टर में ये बताना चाहता है कि लैंग्वेज का प्रॉपर यूज हमें कब करना चाहिए। याद रखिएगा कि लैंग्वेज बोलने से ज़्यादा चुप्पी यानी कि साइलेंस जो होती है आपकी बड़ी ताकत होती है, ठीक है। यानी कि बोलने से ज़्यादा बड़ा ताकत क्या होता है आपका, साइलेंस होता है। शांति में रहते हैं आप, चुप रहते हैं, यह आपके लिए क्या है, बड़ा ताकत का आपका काम करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद क्या रहा है आपका, कुछ क्वेश्चन से इसको देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स है। कह रहा है फर्स्ट नंबर ए, दैट गेस्चर्स टुवर्ड पॉसिबिलिटी, दैट गेस्चर टुवर्ड्स पॉसिबिलिटी, कौन पॉसिबिलिटी से यानी कि देखता है इनके बाद, तो क्या हो गया, पहले में क्या हो जाएगा, दैट गेस्चर। कह रहा है कि दैट गेस्चर टुवर्ड्स पॉसिबिलिटी, यानी कि यह गेस्चर क्या बताते हैं, यानी कि जो उनका सेंटेंस था वह एक प्रकार का गेस्चर हो गया, जिनके माध्यम से क्या हो रहा है कि यह मालूम चलता है कि वह आपका देखा है या नहीं देखा है। यानी कि उन्होंने तो बता दिया कि हाथ में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उनके सेंटेंस से क्लियर हो जाता है गेस्चर। उसके बाद क्या कर रहा था, फ्यूचर ऑफ इज योर्स, द फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज इज योर्स, कि आपकी जो भाषा है भविष्य वो आपका बताएगी, यानी भाषा ही आपका फ्यूचर तय करती है, ठीक है, लैंग्वेज हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है लैंग्वेज एलोन स्कैर्डिनेस ऑफ थिंग्स विद नो नेम्स, यह लैंग्वेज अकेले आपको क्या करती है, सभी चीज से प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट्स अस, ये हमें क्या करती है, हर प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद फोर्थ नंबर कह रहा है द बॉय विल हैव गन्स थे उनके पास इन 3 years, बट नाउ कैरीज अ लैम्प, और क्या लिए थे, एंड ए जग साइडर, ठीक है। उसके बाद क्या, दे पास इट माउथ टू माउथ, और इसे क्या कर रहे थे, एक आदमी के मुंह से दूसरे मुंह तक आपका क्या कर रहे थे, भेज रहे थे, माउथ टू माउथ हो जाएगा, क्लियर है। गन्स हो जाएगा और जग साइडर हो जाएगा, दे पास इट फ्रॉम माउथ टू माउथ। उसके बाद लास्ट नंबर कह रहा है आई ट्रस्ट यू, मैं भी सब पे भरोसा करता हूँ, विद द दैट इज नॉट योर हैंड्स, तो क्या है कि मैं ट्रस्ट करता हूँ कि आपके हाथ में क्या नहीं है, बर्ड्स नहीं है, यानी कि चिड़िया नहीं है क्या, और उसके बाद क्या, दैट इज नॉट इन योर हैंड्स बिकॉज यू हैव, बिकॉज क्या है, यू हैव, क्या आपने पकड़ रखा था इसे, कि आपके पास यू हैव कैच इट, यू हैव कैच इट, कि आपने इसे क्या कर रखा था, जो पकड़ रखा था, यू हैव कॉट इट, ठीक है, जो इसे आपने पकड़ रखा था वो अब आपके हाथों में नहीं है। तो आशा है फ्रेंड्स कि ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले क्लास में,
एक अगले चैप्टर के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।